ओके नाउ अब ये आप देखिए कि रिवैल्यूएशन डिवैल्यूएशन क्लियर हो गया आपका, अप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन क्लियर हो गया। नाउ द इम्पैक्ट ऑफ एप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन, रिवैल्यूएशन और डिवैल्यूएशन ऑन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ कंट्री। देश का जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है उस पर रिवैल्यूएशन, डिवैल्यूएशन या एप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन का क्या इम्पैक्ट होगा, ये एक क्वेश्चन बनता है 3 मार्क्स का कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ डिप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी ऑन इट्स एक्सपोर्ट और इन इट्स इंपोर्ट, या व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ एप्रिसिएशन या रिवैल्यूएशन ऑन इट्स एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। इस तरीके से क्वेश्चन, यानी 4 सिचुएशन आपके पास बनेंगी एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर इम्पैक्ट किसका, एप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन रिवैल्यूएशन और डिवैल्यूएशन का। When there is an appreciation of currency or revaluation of currency, that will leads to decrease in the export of country and it will leads to import of, import क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, ठीक है ना, imports क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, और export क्या हो जाएंगे हमारे, कम हो जाएंगे। अब ऐसा क्यों होता है, एक्सपोर्ट हमारे क्यों घट जाते हैं रिवैल्यूएशन या एप्रिसिएशन में, और इंपोर्ट हमारे क्यों बढ़ जाते हैं, ये जानना आपके लिए जरूरी है क्योंकि आपको पूरा एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ेगा। देखिए क्या होता है, सपोज करिए कि 1 किलोग्राम जो शुगर है इसकी प्राइस अमेरिका में $1 है और इंडिया में इसकी प्राइस 50 रुपये है, ठीक है। इंडिया में कितने का मिलता है 1 किलो शुगर, 50 रुपये का, और अमेरिका में कितने का मिलता है, $1 का। नाउ देयर इज एन एप्रिसिएशन, इट मीन्स द इंडियन वैल्यू ऑफ इंडियन करेंसी क्या हो गई है, बढ़ गई है ना। अब अगर मान लीजिए पहले अमेरिका जब हमारे यहाँ से 1 किलो चीनी मंगाता था तो उसे कितना पैसा देना पड़ता था, $1। अब अगर $1 या अब ऐसे समझ लीजिए ये है एप्रिसिएशन की कंडीशन, 50 रुपये बराबर $1.25। तो अब अगर वो 1 किलो शुगर हमारे यहाँ से 50 रुपये की मंगाएगा तो उसे कितना देना पड़ेगा, $1.25। पहले क्या था, $1 बराबर 50 रुपये था। इंडिया में शुगर की कीमत कितनी थी, 50 रुपये। अच्छे से समझिए इसको, इंडिया में शुगर की कीमत कितनी है, 50 रुपये। अगर अमेरिका इंडिया से शुगर मंगाता है तो उसे कितने रुपए देने पड़ते हैं, 50 रुपये, है ना। $1 देने पड़ते हैं या 50 रुपये। अब इंडियन करेंसी क्या हो गई है, अप्रिशिएट हो गई है, इंडियन करेंसी की वैल्यू बढ़ गई है और फॉरेन करेंसी की वैल्यू घट गई है। अब 50 रुपये के बराबर कितना हो गया, $1.25। अब अगर अमेरिका को हमारे यहाँ से 1 किलो शुगर इंपोर्ट करनी है, यानी अमेरिका क्या करेगा, मंगाएगा हमारे यहाँ से, तो उसको कितना पैसा पे करना पड़ेगा, $1.25। इसका मतलब यह है कि अब अमेरिका के लिए इंडिया में जो चीज़ें वो महंगी हुई या सस्ती हुई, महंगी हो गई। तो जब हमारे यहाँ चीज़ें फॉरेन के लिए महंगी हो जाएंगी तो फॉरेन हमारे यहाँ से चीज़ों को मंगाना क्या करेगा, बंद कर देगा, कम कर देगा। जब वो हमारे यहाँ से मंगाना कम कर देगा तो हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, ठीक है। दूसरी तरफ 1 किलो शुगर अगर हम अमेरिका से मंगाएंगे, क्योंकि शुगर की कीमत कांस्टेंट है, शुगर की कीमत 50 रुपये थी और वहाँ $1 थी, ठीक है, और वो कांस्टेंट, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। अब अगर हमको 1 किलो शुगर अमेरिका से मंगानी है तो हमको कितना पैसा देना पड़ेगा, पहले हम 50 रुपये देते थे, अब हमको कितना देना पड़ेगा, 45 रुपये, 46 रुपये, 47 रुपये, कुछ भी देना पड़ेगा। मीन्स लेस देन 50 रुपीज़ वी हैव टू पे फॉर 1 किलोग्राम ऑफ शुगर, है ना। तो हमारे लिए अमेरिका में चीज़ें क्या हो गई, सस्ती हो गई। तो जब हमारे लिए चीज़ें अमेरिका में सस्ती हो गई तो हम अमेरिका से चीज़ों को मंगाएंगे, अमेरिका इन द सेंस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो हम वहाँ से चीज़ों को क्या करेंगे, मंगाएंगे, और मंगाएंगे तो हमारा इंपोर्ट बढ़ेगा। तो जब भी कभी एप्रिसिएशन होगा या रिवैल्यूएशन होगा, इन दैट सिचुएशन एक्सपोर्ट विल डिक्रीज एंड इंपोर्ट विल इंक्रीज, ठीक है। हमारे इंपोर्ट्स बढ़ेंगे बिकॉज द थिंग्स आर चीपर इन कंपेरिजन टू आवर कंट्री, है ना, और एक्सपोर्ट्स इसलिए घटेंगे क्योंकि फॉरेनर्स के लिए द थिंग्स आर कॉस्टलियर इन आवर कंट्री, ठीक है। तो ये आपका इसका एक्सप्लेनेशन आएगा। इसी तरीके से जब आप बात करते हैं डिवैल्यूएशन या डेप्रिसिएशन की, तो डेप्रिसिएशन या डिवैल्यूएशन में क्या होता है, यहाँ पर सेम कंडीशन रहेगी, शुगर की कॉस्ट कांस्टेंट है 50 रुपये और $1, $1 की अमेरिका में 1 किलोग्राम शुगर है, 50 रुपये की इंडिया में 1 किलोग्राम शुगर है। डिवैल्यूएशन हो गया या डिप्रिसिएशन हो गया, डिवैल्यूएशन और डिप्रिसिएशन की कंडीशन क्या हुई कि अब ये हो गया 50 रुपये के बराबर $0.75, ठीक है। तो अब अगर
इंडिया को, या अब अगर मान लीजिए अमेरिका को हमारे यहाँ से शुगर इंपोर्ट करना है, हमारे यहाँ से शुगर उसको मंगाना है, तो उसे कितना पैसा देना पड़ेगा 1 किलो के लिए? $0.75। पहले वो कितना दे रहा था? $1। इसका मतलब यह है कि नाउ द थिंग्स आर, प्रोडक्ट्स आर चीपर इन इंडिया फॉर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। विदेशों के लिए हमारे यहाँ चीज़ें क्या हो जाएंगी? सस्ती हो जाएंगी। जब हमारे यहाँ चीज़ें विदेशों के लिए सस्ती हो जाएंगी तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, यानी वो हमारे यहाँ से मंगाएंगे, और जब हमारे यहाँ से वो मंगाएंगे तो हमारे एक्सपोर्ट क्या हो जाएंगे? राइज करेंगे, हमारे एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे। तो ये एक्सपोर्ट को बढ़ाता है। और अगर हमको मंगाना है मान लीजिए अमेरिका से, तो पहले हम एक डॉलर देते थे, अब चूंकि 50 रुपए के बराबर केवल $0.75 है, इसका मतलब $1 अगर देना है तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी, 50 रुपए से एक्सीड करेगी, 55, 60, 65 तक हो सकती है जो भी वैल्यू होगी। तो इसका मतलब अब हमारे लिए जो चीज़ें हैं वो बाहर के मार्केट में क्या होगी? महंगी हो गई, तो हम वहाँ से चीज़ों को नहीं मंगाएंगे, और नहीं मंगाएंगे तो हमारे इम्पोर्ट्स क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ अप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन और रिवैल्यूएशन एंड डिवैल्यूएशन ऑन द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। नाउ द क्वेश्चन इज कि गवर्नमेंट जानबूझकर के पैसे की वैल्यू क्यों कम करेगी? व्हाई देयर इज अ डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। गवर्नमेंट अपने पैसे की वैल्यू इसलिए कम करती है जब गवर्नमेंट ये चाहती है कि हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ जाए। जैसे 1991 में जो डिवैल्यूएशन हुआ करेंसी का, वो सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि 1991 में हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बहुत कम हो गए थे, और हमारे पास, आपने पढ़ा होगा कि केवल 1 वीक का एक्सपोर्ट बिल पेमेंट करने के लिए, इंपोर्ट बिल पेमेंट करने के लिए हमारे पास पैसे थे। तो हमें फॉरेन एक्सचेंज को बढ़ाना था। फॉरेन एक्सचेंज हम तभी बढ़ा सकते हैं जब फॉरेनर्स के लिए, जब विदेशियों के लिए, जब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स के लिए हमारी यहाँ जो है जो प्रोडक्ट हो वो सस्ते मिले उनको। और सस्ते कब मिलेंगे? जब उनकी करेंसी के टर्म में हम अपनी करेंसी की वैल्यू को कम करेंगे, यानी उनको तब कम पैसा देना पड़ेगा। देखिए प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है? प्रोडक्ट की जो प्राइसेज है वो क्या है? कांस्टेंट है, उनमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, सिर्फ करेंसी जो एक्सचेंज रेट है उसको चेंज कर रहे हैं। तो अब उनके लिए हमारे यहाँ जब चीज़ें सस्ती हो गई, हमने डिवैल्यूएट कर दिया अपनी करेंसी की वैल्यू को, तो उन्होंने हमारे यहाँ से ज़्यादा मंगाना शुरू किया, जिससे हमारा एक्सपोर्ट राइज किया और हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज का जो है फॉरेन एक्सचेंज जो है वो हमारे पास आना शुरू हो गया। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि इम्पैक्ट ऑफ एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, रिवैल्यूएशन एंड डिवैल्यूएशन ऑन इट्स एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। कोई एक पर पूछा जाता है, मीन्स एप्रिसिएशन का एक्सपोर्ट पर या एप्रिसिएशन का इंपोर्ट पर, इसका इस पर या इस पर 4 और 4 8 तरीके के क्वेश्चन आपके इसमें बन सकते हैं। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। मीन्स एक्सपोर्ट एप्रिसिएशन का इम्पैक्ट एक्सपोर्ट पर, एप्रिसिएशन का इंपोर्ट पर, रिवैल्यूएशन का एक्सपोर्ट पर, रिवैल्यूएशन का इंपोर्ट पर, और इसी तरीके से डेप्रिसिएशन एक्सपोर्ट, डेप्रिसिएशन इंपोर्ट, और डिवैल्यूएशन एक्सपोर्ट और डिवैल्यूएशन इंपोर्ट। तो 8 तरीके का बनेगा, सिंपल है ये। इनका एक जैसा, चारों एक जैसा आंसर रहेगा, इन चारों का एक जैसा रहेगा। ठीक है, गुड।